अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, एक सहाबी ने, एक औरत ने, सहाबिया ने, अय अल्लाह के नबी, मैं जिस घर में रहती हूं मेरा देवर भी उसमें रहता है, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? और सुनो नबी ने जवाब क्या दिया, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर से? देवर से पूछ रही हो? छोटे भाई की बीवी, यानी छोटे भाई, शौहर के छोटे भाई से ना, क्या? हाँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हमउल मौत, अरे वो तो मौत है। और नबी ने क्या जवाब दिया, तुम ये पूछ रही हो क्या देवर से भी पर्दा करूं? हाँ हाँ, वो तो मौत है। मौत का मतलब समझ रहे हो? मोहल्ले के कुछ लोगों से अगर बेपर्दगी हो जाए तो चलेगा, चलते चलते रास्ते में जा रही हो, गांव का कोई आदमी तुम्हें देख लिया, एक नजर जल्दी से पर्दा गिरा लिया, चलेगा। थोड़ी बहुत बेपर्दगी दूसरे लोगों से हो जाए चलेगी, लेकिन देवर से बिल्कुल नहीं। अलहमुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये हदीस जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोग कहते थे, मौलाना आजकल जॉइंट फैमिली है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, कैसे हो पाएगा? लेकिन इसका नुकसान मैंने उस वक्त देखा जब एक बार मैं सऊदी के सफर पर गया था, और वहां यह हादसा जब मुझे लोगों ने बताया तो बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने जो देवर भाभी का पर्दा बताया वो कितना सटीक और कितना सही है। वहां एक अजीब किस्सा सुनने में आया मेरे जद्दा का, कि जद्दा में भोपाल का एक आदमी टैक्सी ड्राइवर था। दोनों भाई वहां पर टैक्सी चलाते थे, एक भाई रात में, एक भाई दिन में। और भोपाल का ये आदमी फैमिली के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी, 8 साल, 10 साल, 15 साल का अरसा गुजर गया। इस आदमी के 4 बच्चे भी वहां पैदा हुए। एक मर्तबा ये शख्स किसी कस्टमर की तलाश में जद्दा में बैठा हुआ था अपनी टैक्सी पर, कि एक औरत आती है, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, और आकर कहती है, एक्सक्यूज मी। किसने कहा, जी क्या बात? देखिए मुझे बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है, ये करीब में जो हॉस्पिटल है जल्दी ले चलिए, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है। उसने कहा आओ बैठो। टैक्सी खोली और बिठा लिया और जल्दी से ले गया, और हॉस्पिटल में उसने सोचा चलो, उसने हाथ पकड़कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, और वहां स्टाफ ने फ़ौरन इस औरत को लिया और जल्दी से अंदर ले गए। उसने सोचा ये उसका आदमी होगा, उससे लिखा पढ़ी कराई, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या हो, कहाँ, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसने कहा अरे मुझे तो उससे पैसे लेना थे टैक्सी के। अंदर से चेकिंग होके आवाज़ आई तो इससे कह दिया उसको तो 3-4 दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, रात में भी। फिर भी एक नॉर्मल हो गई तो ठीक, ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन, 5-6 दिन रखना पड़ेगा। इसने सोचा कि चलो यार 2-3 दिन में कभी यहाँ से निकलेंगे फिर ले लेंगे इससे पैसे, अभी तो वो बेचारी परेशान है, उसके साथ कोई है भी नहीं। ये अपना टैक्सी उठाकर चल दिया, पूरा दिन टैक्सी चला के रात में घर पहुंचा, रात भर सोया। रात में इसका छोटा भाई टैक्सी चलाता था, वो टैक्सी चलाता था, ये दिन में टैक्सी चलाता था। तो जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने उठा, नमाज पढ़ के आया, इसकी बीवी ने इसको चाय बनाई, अपने शौहर को ब्रेड आमलेट वगैरह बनाया कि चलो नाश्ता करो अब तुम जाओगे। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी, वो वाला फ़ोन लैंडलाइन, वो घंटी बजती है। इसने घंटी उठाई, अरे कौन इतना सुबह सुबह, इसने सोचा कि कोई कस्टमर होगा, कहीं जाना होगा, फ़ोन करते हैं लोग। तो इसने फ़ोन उठाया, कहा हेलो। वहाँ से आवाज़ आई, कौन? जमील साहब। कहा जी, बड़े नालायक इंसान है तुम। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हॉस्पिटल में तुम अपनी बीवी को छोड़ गए हो, बेचारी रात भर यहाँ परेशान रही, जल्दी आइए हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई और तुम्हें लड़का हुआ है। इसके तो होश उड़ गए। ए डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मेरी बीवी भी नहीं थी। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो कयामत आ गई होती। दिमाग ठीक रखो। उधर से उस डॉक्टर ने
लेडीज डॉक्टर थी, चिल्लाई इसके ऊपर, चुप बदतमीज कहेंगे। ये इंडियन पाकिस्तानी कमीने सब ऐसे ही होते हैं। बच्चा पैदा हो गया, आप कहते हैं मेरी बीवी नहीं, लड़ाई लड़ते हैं घर में और यहां आके छोड़ जाते हैं। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं? कहना पुलिस मत भेजो, मैं आ रहा हूं। गया सीधे टैक्सी चलाता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर किस वार्ड में? फला कमरे में। खोला कमरा, डाइन चुड़ैल मर जा, मैं ही मिला था तुझे। एक तो मेरा किराया नहीं दिया, बिस्तर पे लेटी और कह रही है मेरा बच्चा। अब वो रोती है, तुम्हें क्या हो गया? अरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें इतना डांटोगे, अपने बच्चे को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। अरे उसने रोना शुरू कर दिया, इसका दिमाग खराब। हे ड्रामे बंद कर। ए डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी भी नहीं है, पता नहीं कौन है। डॉक्टर साहब कहते चुप, रो रही है। एक औरत कैसे किसी को अपना शौहर कह देगी? मानता हूं झगड़ा होता है घरों में, सबके घर में होता है, लेकिन इसका ये मतलब है कि तुम बीवी मत। अरे डॉक्टर साहब, अल्लाह की कसम ये मेरी बीवी नहीं है। और वो कहती डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहा, अल्लाह की कसम मैं इसी की बीवी हूं। मामला बड़ा पेचीदा। डॉक्टर ने कहा रुको। मामला इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, हर आदमी उसी औरत की बात कर रहा है, क्योंकि औरत के आंसू बड़े खतरनाक होते हैं। इन आंसुओं को जो समझ जाए वो बहुत बड़ा समझदार माना जाएगा। औरत के आंसुओं को समझना बड़ा मुश्किल है। आप शादीशुदा हैं, आपको तजर्बा होगा, हमें भी तजर्बा है। बहुत ये आंसू बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ औरत की तारीफ कर रहा है। क्या है? बिल्कुल से चुप चुप। डॉक्टर कहता है चलो को, अभी तुम्हारी रिपोर्ट सामने आती है, इधर आओ, लाओ डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लो? आदमी कहता हाँ कर लो। ब्लड निकाला, बच्चे का ब्लड निकाला। औरत कहती है कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट क्या सही आएगी? कभी कभी मशीनें भी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। ये औरत बोल रही है। अब वो आदमी जिसका ब्लड निकल रहा था वो कहता चल, मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। अब जब पोल खुलने वाली हुई तब रिपोर्ट गलत। चुप। अभी दूध का दूध, पानी का पानी अलग होता है। इसी बीच अजान की आवाज़ आने लगी। इसने वहीं पर अपने सर का गमछा उतारा, बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सोचने लगा यार कहीं गलत रिपोर्ट आ गई तो, कहीं औरत की बात सही ना निकल जाए, कहीं यही रिपोर्ट ना आ जाए कि मेरा ही बच्चा है, तब तो घर में कैसे लेके जाऊंगा? अल्लाह देख, तू अच्छी तरह जानता है मेरा बेटा नहीं है। अल्लाह तू जानता ही है मेरी बीवी नहीं है। अल्लाह देख, मेरी रिपोर्ट सही आनी चाहिए। 2 दिन के बाद कहा जाओ रिपोर्ट आएगी, 2 दिन के बाद तुम आना। 2 दिन के बाद इसको बुलाया। बोलो क्या बात? हाँ जी। और डर भी रहा है। डॉक्टर हंस रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हंसिए मत, पहले बताइए रिपोर्ट क्या आई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे कि तुम्हारा बच्चा नहीं। ये औरत झूठ बोल रही है, तुम्हारा ब्लड इसके ब्लड से मैच ही नहीं खा रहा है। औरत कहती देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही कहा था कि रिपोर्ट गलत आएगी। अल्लाह की कसम यही मेरा पति है। आदमी कहता चुप, तेरी पोल खुल गई है, दूसरे का पाप मेरी गोद में डालना चाह रही है, भाग यहां से। डॉक्टर साहब मैं जाऊं? डॉक्टर साहब कहते हैं आप जाइए। उस औरत से कहा ए बता कौन है तेरा हस्बैंड, नहीं तो अभी तुझे कत्ल की सजा होगी। यहां पर सऊदीया है, ये इंडिया नहीं है। कहती डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा है, मैं इसकी बीवी हूं, मत जाने दीजिए, मैं किसके पास जाऊंगी? डॉक्टर ने सर पे हाथ पकड़ के कहा मेरी बहन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये इसका बच्चा नहीं है? इसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जिंदगी में कभी बाप बनने के लायक ही नहीं है, ये बाप बन ही नहीं सकता। अब वो आदमी कहता क्या डॉक्टर, क्या? कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतने स्पर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर उतने शुक्राणु नहीं है, तुम बाप बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारे शुक्राणु नील है, 0 है, तुम बाप नहीं बन सकते। ए डॉक्टर, 4 बच्चों का बाप हूं और तुम कह रहे बाप नहीं बन सकता? मैं 4 बच्चे हैं मेरे। अब औरत चिल्लाती देखिए डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत होती है। अब यहां से यह आदमी कहता है चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता।
और डॉक्टर कहता चुप रहो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो कहती इसका शौहर, वो कह रहा मेरा शौहर नहीं, तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा नहीं, रिपोर्ट कह रही बाप नहीं बन सकते, तुम कह रहे हो मैं 4 बच्चों का बाप हूं। ऐसे तो रिपोर्ट, मेरा केस ही नहीं आया मेरे पूरे हॉस्पिटल में आज तक ऐसा। इसने फाइल उठाई, चल दिया, गाड़ी में डाला, बाप नहीं बन सकता, हट, गाड़ी चला रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद कहता है जमील घर का पता लगाओ, कहीं रिपोर्ट अगर सही हुई तो फिर ये 4 नमूने आए कहाँ से? अगर मेरी रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चे हैं किसके? सीधे घर पहुंचा, दिन में दरवाजा खटखटाया, बीवी को होश भी नहीं था कि दिन में भी मेरा पति आ जाएगा। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, चप्पल उठारी आदमी ने, शौहर ने, और तड़ा जूते चप्पल घूसे। वो औरत कह रही इतना प्यार करते थे आज अचानक क्या हो गया? लेकिन इसने 20-25 पहले प्रेशर बनाने के लिए मारा, चप्पल जूते लाते घूसे मुक्के। जब 15-20 मार चुका तब कहा ये बताओ कि ये 4 बच्चे किसके हैं? वो कहती क्या हो गया तुम्हें? अभी फिर मारूंगा, ये पता चल गया है ये मेरे नहीं है, अब ये बता कि किसके हैं। 2-4 और दिए। जब उसको तेज चोट लगने लगी तो कहने लगी रुको मारो मत, कुछ कहोगे तो नहीं? नहीं, सही बता दोगी तो कुछ। कहा कि ये 4 बच्चे आपके नहीं हैं। फिर कहा देवर के। ये कैसे हुआ? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं ना, वो रात में चलाता है। मतलब आप दिन भर गायब रहते हैं, रात में सोते हैं, वो रात भर गायब रहता है, दिन में सोता है। घर तो एक ही है, जॉइंट फैमिली तो एक ही है। आपसे तो कुछ बच्चे हो नहीं रहे थे, मुझे घर में किलकारियां सुनने का शौक़ था बच्चा, और जब उससे दिल लग गया तो सारे बच्चे उसी के। उसने कहा यहाँ तो मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं लूँगा, यहाँ अगर FIR करते हैं तो अभी तुम दोनों को कत्ल की सज़ा हो जाएगी। पासपोर्ट जल्दी से रिटर्न टिकट लिया और अपने भाई को और बीवी को लेकर भोपाल आया, और भोपाल आने के बाद मीटिंग बिठाई और सब लोगों से कहा कि जब ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं तो मैं इनको क्यों पालता हूँ, क्यों रखता हूँ, और इन दोनों का जब चक्कर चल ही रहा है तो इंसानियत का तकाजा ये है कि मैं अपनी औरत को तलाक देता हूँ और इद्दत गुजार कर ये इसके साथ शादी कर ले, जब बच्चे इसी के हैं तो फिर ये इसके साथ रहे। और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये वाकया जब सऊदिया की सरजमीन पर मैंने सुना, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसी दिन मेरी तकरीर हुई जद्दा में, सऊदी के अंदर जद्दा में, और इसी टॉपिक पर मैं बोला अलहम्वुल मौत। अल्लाह के नबी ने कहा तो देवर भाभी के लिए मौत है। कितना सही जुमला बोला था अल्लाह के रसूल ने। क्या अल्लाह के रसूल, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? फरमाया देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवर से पर्दा है, साली को जीजा से पर्दा है, भाभी को देवर से पर्दा है, और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। शराफत का तकाजा यह है कि पर्दे पर अमल करिए। इस्लाम ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। अल्लाह की कसम, अगर तुम बीवी हो तो शौहर को हुक्म दिया जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ। कितनी इज्जत है। जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पे कभी थप्पड़ मत मारो। तुमने अल्लाह का कलमा पढ़कर उनको अपने ऊपर हलाल करार किया है, इसलिए फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाहें तुम्हारे ऊपर हलाल हुई हैं, इसलिए तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है। अगर औरत बीवी है तो शौहर जो खाएगा वो खिलाएगा, जो पहनेगा वो पहनाएगा। अगर तुम किसी बेटे की माँ हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूछा अल्लाह के नबी मेरी माँ जिंदा है, मेरे लिए कोई काम बताओ कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया उम्मुका जन्नत,
क्या तू जन्नत तलाश करना चाहता है? जन्नत तो तेरी माँ है, अपनी माँ की खिदमत करो, जन्नत हासिल कर ले। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से कह दिया, जन्नत, एक सहाबी, अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, जंग हो रही है, मैं चाहता हूं मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत पा जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम्हारे बाप जिंदा हैं? कहा नहीं। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ। फरमाया, तुम जिहाद में नहीं जा सकते, अगर तुम जिहाद में गए और शहीद हो गए तो तुम्हारी माँ की देखरेख कौन करेगा? तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक औरत माँ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को जन्नत कह दिया। एक औरत बहन है या बेटी है तो बाप को हुक्म दे दिया कि अगर तुम्हारी 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं, तुम उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको अच्छा अदब सिखाओ, उनकी अच्छी तरबियत करो, और जब वो बड़ी हो जाएं तो उनको दीनदार घर में उनकी शादी कर दो, उनका निकाह कर दो। तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी बनकर मेरे साथ ऐसे रहोगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बेटी और बहन को पढ़ा लिखाने वाला और उनकी शादी कराने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनकर रहेगा। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा मकाम दिया है एक औरत को। इस्लाम के अलावा दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब औरत को इतनी आजादी नहीं देता है और इतना बड़ा मकाम नहीं देता है। मेरी बीवी मेरे जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जरजीत साहब जब मरेंगे तो मेरी जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जिस घर से आई है वो अपने बाप की जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। और उसके भाई हैं, भाई की विरासत में से भी बहन का हक है, बेटे की विरासत में से भी मां का हक है। यानी एक औरत को चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने इतना पावर दे दिया है। अगर कोई बेटा है उसके पास विरासत है तो बेटे की विरासत में से भी मां को हिस्सा मिलेगा, शौहर की विरासत में से भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, बाप की विरासत में से बेटी को हिस्सा मिलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना औरत को कितना बड़ा मकाम दिया गया, कितना बड़ा मर्तबा दिया गया। इस्लाम के अलावा दुनिया में कौन सा मजहब है जो जमीन और जायदाद और विरासत का मालिक बनाता है औरत को? नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के उसूलों पर चलो, पर्दा करो। तुम्हें अपने बच्चों को तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को आलिम बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। याद रखना, नेपोलियन ने कहा था, मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा अपनी माँ की गोद से अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत हासिल न कर सका तो कोई यूनिवर्सिटी उसको अच्छी तरबियत नहीं दे सकती है। आप देख लीजिए, आपके मालदा में कॉलेज होंगे, हरिश्चंद्रपुर में भी कोई ना कोई बड़ा स्कूल होगा, मालदा में तो मेडिकल कॉलेज भी होगा, कलकत्ता में कॉलेज। कितने लोग इन यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से पढ़ के निकलते हैं, बीए करके, एमए करके, बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएससी करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, एमएस करके। लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि आप चले जाइए सड़क के किनारे, पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा। एक कुत्ता भी जब पेशाब करता है तो एक टांग उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। ये कॉलेज से पढ़कर आने वाला, स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला, दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है और धार के छींटे इसके कपड़ों पे आते हैं। ये कुत्ते से ज्यादा बदतमीज है। कुत्ते में भी इतनी तमीज है, कम से कम वो एक पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। कुत्ते में अकल है, कुत्ते में तमीज है। ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है जो खड़े होकर दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है। यूनिवर्सिटियों ने इसको इंसान नहीं बनाया। अगर ये बच्चा माँ की गोद से अच्छी तरबियत हासिल न कर सका, माँ ने अगर इसको अच्छी तरबियत नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी से उम्मीद मत रखो। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी कुछ बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी, उस पर माफ़ करोगी, लेकिन उस पर इबरत हासिल करोगी, संजीदगी के साथ गौर करोगी। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बनाए, नेक बनाए, पर्दे की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी धर्म में अगर अच्छी चीज़ हो तो वो आप ले लो। अच्छी चीज़ें ले लेना चाहिए, इंसानियत जहां मिले ले लो। कौन सा धर्म है जो आपको इंसानियत की शिक्षा नहीं देता है? हिंदू धर्म में इंसानियत है, सिख में इंसानियत है, जैन में इंसानियत है,
ईसाई धर्म में तो इतनी इंसानियत है कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, नहीं बदला मत लो। कोई दाएं पे मारे लो, और जब इधर भी मार दे तो फिर लो, यानी पिटते रहो। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि किसी पर जुल्म मत करो। अगर कोई तुम्हारा कुर्ता ले ले, ये ऊपर का पंजाबी, तो उसके साथ 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ और वहां जाके उसको अपना पैजामा भी उतार के दे दो। यहां तक लिखा है बाइबल के अंदर। लेकिन इस्लाम ने इतनी बुज़दिली नहीं सिखाई है। इस्लाम ने कहा है कि नहीं, तुम अपनी तरफ से किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई तुम्हें छेड़ दे तो उतना ही तुम बदला ले सकते हो जितना उसने तुम्हें परेशान किया है, ज़्यादा नहीं। अगर माफ़ कर दो तो बेहतर है, लेकिन बदला लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन कभी कभी बदला लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी का इन्हिसार उसी पर है। इसलिए कुरान ने कहा वफ़िल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में ज़िंदगी है। अगर आप बदला नहीं लेंगे तो ये लोग जुल्म पे जुल्म करते चले जाएंगे, आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे, तो फिर ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए अगर कोई तुम्हें कत्ल कर दे तो बदले में उसको भी कत्ल कर दो, ताकि ये सजा जब लोग देखें तो फिर किसी दूसरे के अंदर हिम्मत ना पड़ सके फिर किसी को कत्ल करने की। अगर आप कातिल को कत्ल कर दोगे तो फिर बहुत से कत्ल होने से बचा लोगे। चोर के हाथ काट दोगे तो बहुत सी चोरियों से समाज को बचा लोगे। बलात्कारी को पत्थरों से मार मार के उसको हलाक करके उसको मार डालोगे तो बहुत सी माँ बहन बेटियों को तुम बलात्कार होने से बचा लोगे। वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है, ये कुरान ने कहा है मेरे भाइयों। और कभी कभी बदला लेना जरूरी भी हो जाता है। हमारी इन बातों को आप देखिए और सोचिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो एक हदीस सुनाता हूँ आपको, थोड़ा सा अगर औरतों लेडीज़ के अंदर से अगर आवाज़ कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे आज बहुत सुकून से सुन रही हैं, आज तारीफ़ करना पड़ेगी, वरना औरतें कभी इतनी खामोशी से सुनती नहीं हैं। या तो इनको समझ में आ रहा है मेरी हिंदी, थोड़ा सा और अगर ये बेचारी कपड़ा अपना ना दिखाएं किसी को, साड़ी कितने की, तू कहाँ से ली, चांचल में कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान में मिलती है, ये थोड़ा सा अगर ये अपनी चोंचे बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी हो। जलसे के बाद बता देना ये साड़ी कितने की आई, चप्पल कितने की आई, पर्स कितने की, कहाँ से। थोड़ा सा जलसे में थोड़ा सा आप खामोश हो जाएं। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाएं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्ज़ थोड़ी है जलसा सुनना। लेकिन सुनेंगी तो कुछ तो समझ में आएगा। जब हिंदी के सीरियल समझ में आ जाते हैं, सास भी कभी बहू थी, जब ये समझ में आ जाता है तो हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, आएगी इंशाल्लाह। हम तो बहुत आसान, बहुत हम स्लो बोल रहे हैं। कोई बम्बई और हैदराबाद में बोल रहे होते तो अभी तक हम कितनी स्पीड होती है हमारी। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सीरियल समझ लेती हो, हिंदी फिल्में समझ लेती हो, हिंदी गाने समझ लेती हो, तो मेरी बात भी समझ लोगी इंशाल्लाह। एक हदीस पढ़ता हूँ, देखिए उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम बताए गए हैं। देखिए, वान जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अना अल-माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल-हाशिर युहशरु अन्नास अला क़दमैया यौमल क़ियामह व अना अल-आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। यह हदीस इमाम मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल में लाए, मैंने ऐसे ही पढ़ दी है। सुनिए, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चंद नाम हैं, उन नामों में पहला नाम क्या है, अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। चाचा कहाँ जा रहे हो, बीच से ना उठा करो, पेशाब करने जा रहे हो, हमने सोचा घर जा रहे हो। अब इस उम्र में घर जाके क्या करोगे, बैठिए भाई। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। 5 नाम बता रहा हूं, वो कहाँ गए। अब आवाज आ रही है ना, सही आ रही है, ठीक है। अना मुहम्मदुन, सुनिए 5 नाम मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, ये 5 नाम कौन से हैं।
इसलिए जिसको भागना हो अभी भाग जाओ, इन दोनों को भगाओ जल्दी से सामने से। असल में जब मेरे सामने कोई खड़ा होता है तो मैं डर जाता हूँ। उसकी वजह क्या हुई, हैदराबाद वगैरह में ऐसे कोई सामने से खड़ा हुआ तो मैं समझा जा रहा पेशाब करने, लेकिन वो आया और सीधा मेरा माइक पकड़ के फेंक दिया, क्या बोल रहा है। उसके बाद अंडे टमाटर आलू सब चले, चप्पल जूते कुर्सी सब फेंकी गई। तो मैं उस दिन से डर गया हूं कि ऐसा तो नहीं कि माइक पकड़ने आ रहा हो, तो सामने से मत आया करो। मैं भूल जाता हूं कि क्या मैं बोल रहा था, पीछे उठ जा कोई बात नहीं, लेकिन सामने ही आप उठ जाते हैं तो मैं एकदम डर जाता हूं। ये हैदराबाद में तो तकरीर नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा लगता है मेरा दिमाग वहां पहुंच जाता है। तो ये 5 नाम याद रखना। अना मोहम्मदुन, मेरा पहला नाम, एक नाम क्या है मोहम्मद। व अना अहमदु, और दूसरा नाम मेरा क्या है अहमद। एक नाम मोहम्मद और एक नाम अहमद। तीसरा नाम वानल माही, मेरा एक तीसरा नाम है माही, मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला, गुनाहों को ख़त्म करने वाला। तीसरा नाम माही। चौथा नाम हाशिर, हाशिर जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन्नासु अला क़दमैया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह सबको मेरे कदमों तले जमा करेगा। हदीस में आता है ना कि सब लोग अपने अपने नबियों के पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे कि नहीं, हम तो तुम्हारी कुछ नहीं मदद कर सकते हैं, तुम सब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही काम आ सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे भी खता हो गई थी, मैंने जन्नत में ये शजरे ममनुआ जो मना किया गया था फल खा लिया था। यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं साहब, हम सिफारिश नहीं कर सकते, हमने भी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था और हम अल्लाह का कहना माने बगैर हम चले गए, समंदर की मछली ने हमें निगल लिया था। सब लोग अपना अपना कसूर बता के पल्ला झाड़ लेंगे और सब अल्लाह के नबी के पास भेज देंगे। सारे लोग जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह के पास जमा हो जाएंगे। तो कहा हाशिर, सब लोग जमा हो जाएंगे क़यामत के दिन मेरे कदमों के पास, मेरे पैरों के पास। तो एक नाम क्या है हाशिर, जमा करने वाला। 4 नाम हो गए ना, मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर, और 5वां नाम आकिब। आकिब के माना होते हैं पीछे आने वाला, बाद में आने वाला, लास्ट में आने वाला। वल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, अल्लाह के नबी ने कहा मैं सबके बाद आया हूँ, यानी मेरे बाद अब कोई नहीं आएगा, मैं लास्ट हूँ। अना खातिमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये 5 नाम आए हैं हदीस में। पहला नाम मोहम्मद, ये नाम वेदों में कैसे आया देखिए। अज्ञान हेतु कीरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेका, मोहम्मद नाम वेद में आ गया। अहमद नाम भी वेद में आया है। अहमिद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात्यन्याय, ये भी आ गया। तीसरा नाम माही, मिटाने वाला। चौथा नाम हाशिर, 5वां नाम आकिब। पहले इन दोनों की वजाहत कर देता हूं। 2 नाम, अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, पहले हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम विधायम, अब इसको मिलाकर इसके उच्चारण को यूं पढ़ा जाएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, ये उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये उसका उच्चारण होगा, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम, अज्ञान हेतु किरत, अपने माँ के पेट से कुछ भी सीख कर ना आने वाला। उम्मी, अनपढ़, उम्मी, जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होता तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे ही अपने माँ के पेट से पैदा होने वाला अज्ञान, कुछ भी सीख कर ना आने वाला, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, उसके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, घटाटोप अंधेरा होगा। अंधेरे का मतलब पाप गुनाह, कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर पाप। मोहम्मद के आने से पहले गुनाहों का जाल बिछा हुआ होगा, पापों का, गुनाहों का नेट बिछा हुआ होगा। नाशम विधायम,
मोहम्मद जब आ जाएंगे तो गुनाहों को नाश कर देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे, गुनाहों के काम को खत्म कर देंगे। लीजिए, मोहम्मद के आने से पहले बहुत बुराइयां होंगी और मोहम्मद बुराइयां मिट जाएंगी। ये पहली चीज बताइए मोहम्मद की, किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16। अब देखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी बुराइयां थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी गुमराहियां थी, कितने गुनाह थे। शराब वो ऐसी पीते थे कि खाना खाते थे तो शराब की बोतल पानी की जगह पर वो रख लिया करते थे, और जब लुकमा अटक जाता था तो वो पानी से नहीं शराब से निकालते थे। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता तो बच्चे को सबसे पहले शहद नहीं देते, मां अपना दूध भी नहीं पिलाती। जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता, किसी औरत की डिलीवरी होती और वो बच्चे को जन्म देती, तो उस बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे, शराब की ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती और गर्व किया जाता कि मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले शराब पिलाई है। बच्चे को पहला पैदा होने के बाद पहली चीज जो उसको दी जाती थी वो शराब दी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दी। फिर भी पेट नहीं भरता था, नहीं कुछ और होता तो मैं वो भी जुए में लगा देता। इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा, अंधकार का और गुनाहों का यह हाल था कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती, बेटी पैदा होती, तो शर्म से उसका सर झुक जाता। 4 साल तक अपनी बच्ची को पालता, पोसता, बड़ा करता, खिलाता पिलाता, लेकिन जब 4 साल की बच्ची हो जाती तो फिर अपनी बीवी से कहता, इसको नहलाओ, धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। 4 साल के बाद उस बच्ची को नहलाया जाता, धुलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर बाप कहता, बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं। फिर मेले में लेके जाता, जंगल में ले जाता, जहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ होता, उस गड्ढे में कहता, बेटी जरा झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी, तुम्हें तुम्हारी मां दिखाई देगी। वो 4 साल की गुंचई नाशगुफ्ता एक कली, एक नाबालिग बच्ची, वो 4 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची अपना मां का नाम सुनती तो उस गड्ढे में झांकती कि मेरी अम्मी है, मेरी मां है। देखे जैसे ही वो उस गड्ढे में झांक कर देखती, वो कसाई बाप, वो पापी बाप, वो जालिम बाप पीछे से अपनी बेटी को धक्का देता, गड्ढे में गिरा देता और जमीन की मिट्टी को उसके ऊपर डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को दूर करती जाती, लेकिन कब तक करती? उसको पाट देता, पूरा का पूरा उस 4 साल की बच्ची को गाड़ देता। वो चीखती और चिल्लाती रहती और उसकी आखिरी आवाज तक ये जालिम बाप, ये क्रूर बाप उसी जगह पर बैठा रहता। और जब वो चीख चीख कर रो रो के मर जाती, आखिरी सांस निकल जाती, तब वहां से आता और अपने समाज में आकर गर्व से कहता, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी को गाड़ दिया, आज मैंने अपनी बेटी का काम तमाम कर दिया। और समाज में जब ये बात सुनी जाती तो लोग शराब का जश्न मनाते, शराब पिलाते और इस खुशी इसको को जश्न मनाते हुए खुशियां मनाते। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये पाप था उस सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले।
हमारे यहाँ पर भी लड़कियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है कि वहां पैदा होने के 4 साल के बाद मारते, यहाँ माएं अपने पेटों में अपनी बच्चियों को मार देती। अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की है। नहीं डॉक्टर, 4 लड़कियां पहले से हैं, ये भी बेटी है। मैं तो उनके दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रही हूं, इसका कहां से करूंगी? नहीं नहीं, अब मुझे बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो, एबॉर्शन, ऑपरेशन, इस्कात। उस बच्ची को पेट के अंदर से गिरा दिया जाता है। अगर यहां किसी ने ये जुर्म किया है, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी कौम की बेटियों, सुन लो मेरी समाज की माओ, ओह सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस औरत ने अपने पेट से किसी बच्चे को गिराया, एबॉर्शन कराया, उसकी उम्र पेट में 1 दिन की क्यों ना हो, 1 हफ्ते का बच्चा क्यों ना हो, पेट में 1 महीने का क्यों ना हो, 3 महीने का क्यों ना हो, 3 दिन का क्यों ना हो, कयामत के दिन ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जिंदगी देगा, इसको हाथ देगा, पैर देगा, जबान देगा, सर देगा, आंखें देगा, चेहरा देगा, सब कुछ देगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा, अपने माँ के दोनों सीने से लटका हुआ आएगा। कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, दूध खींच रहा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी, आए बच्चे तुझे कुछ कहना है? बच्चा अपने माँ की पिस्तान को छोड़ देगा, यकूल, चीखेगा और कहेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी न बनी, आज तू इसका मत बन, अल्लाह ये दुनिया में मेरा ख्याल न रख सकी, आज तू इसका ख्याल न रख, आय अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में मत भेज, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे पनाह न दी, दुनिया में मुझे आने से पहले मार डाला, आय अल्लाह तू भी इसको जहन्नम में भेज। वो बच्चा अल्लाह से शिकायत करेगा, अल्लाह मेरी माँ को दुनिया में जब इसने मुझे नहीं वजूद में लाई तो तू इसको जन्नत में कैसे भेज सकता है? आए अल्लाह मेरी माँ को तू जहन्नम में डाल दे। वो बच्चा अपनी माँ को अल्लाह से फरियाद करके जहन्नम में भिजवा देगा। अगर किसी माँ ने, किसी औरत ने अगर ये जुर्म किया है तो जाओ फजर की नमाज से पहले पहले मुसल्ला बिछाओ, सजदे करो और अपने रूठे हुए रब को मना लो, शायद उसको रहम आ जाए तो तुम्हें तौबा कबूल करके बख्श दे, वरना उम्मीद बहुत कम है। जिसने दुनिया में अपने बच्चे को गिराया, तुम तो हलाल बच्चे गिरा रही हो, अपने शौहर का बच्चा गिरा रही हो, सिर्फ इसलिए कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए। इस्लाम ने तो हराम औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं दी, नाजायज बच्चा भी मारने की इजाजत नहीं दी। वो एक औरत आई थी अल्लाह के रसूल के पास जिससे जिना हो गया था, हराम काम हो गया था, कह रही थी अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हो गया। आपने सहाबा से कहा इसको मार डालो, पत्थरों से ख़त्म कर दो। सहाबा ने कहा अल्लाह चलो। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, उसी जिना की पैदावार है। अल्लाह के नबी ने कहा तो गलती तेरी है, तेरे पेट के बच्चे को कैसे मारा जाए? अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ तब आई। अल्लाह के रसूल ने कहा अभी भी तुझे नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चा तेरा दूध पीता है, इसके होंठों में दूध लगा है, और मोहम्मद जालिम नहीं है जो इस बच्चे का हक मार दे। नहीं, अभी इसको दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आना। सोचो, हराम बच्चा था, नाजायज बच्चा था, जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे से इस औरत ने जिना कर लिया था, पहाड़ के दामन में जिना हुआ था, जंगल में झाड़ी में जिना हुआ था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाज़त नहीं दी, जबकि उस बच्चे का बाप इस दुनिया में पता नहीं कौन है।
ना उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा बच्चा है, और आज तक हदीस की किताबों में उस बच्चे का बाप का पता नहीं है कि कौन है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह चाहता तो नबी को बता सकता था कि इस बच्चे का बाप फला है, लेकिन अल्लाह ने भी नहीं बताया, इसलिए कि किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो, शायद वो तौबा कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे को माफ कर दे। लेकिन अगर किसी को मालूम है तो उसको नंगा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऐब छिपा है तो उसको छिपाने की कोशिश करो, किसी की बुराई छिपी है तो छिपाओ, उसको उजागर मत करो, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसको बख्श दे और किसको माफ कर दे। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, सुनो, जब नाजायज बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं है तो हलाल बच्चा, जायज बच्चा, उसको कैसे गिराया जा सकता है। ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये गुनाह थे अरब की सरजमीन पर। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान दिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे। आप इस दुनिया में आए और आपने अंधेरे का खात्मा किया, आपने इस तरीके से अंधेरे को मिटाया, फिर औरत को इज्जत दी, फिर औरत को सम्मान दिया। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम कहाँ इज्जत ढूंढ रही हो? इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी धर्म में और मजहब में वो इज्जत नहीं मिलेगी। तुम कहती हो हमें इस्लाम ने पर्दे की चार दीवारी में कैद कर दिया है, चेहरा तक ना दिखाऊं, हाथ की हथेलियां भी ना खोलूं, पैरों में भी सॉक्स पहनूं, हाथों में ग्लव्स पहनूं, फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? मेरी बहनों, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह पर सही है, लेकिन मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, इस रोड पर दो सगी बहनें जा रही हो, दो सगी सिस्टर जा रही हो, दोनों 1-2 साल की उम्र का फर्क हो, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 20 साल हो। इन दोनों सगी बहनों में, इन दोनों हकीकी बहनों में, एक बुर्का ओढ़े हुए हो, नकाब लगाए हुए हो, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हो, पैरों में सॉक्स हो, चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई न दे रहा हो, ये भी सड़क पे जा रही है, और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, वो जीन्स पहने हुए है, वो टी शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसने मेकअप, पॉन्ड्स क्रीम और फेयर एंड लवली इतनी लगा रखी है कि जो उसके चेहरे पर नुमाया है, दिखाई दे रही है, उसने परफ्यूम भी मार रखा है अपनी बॉडी पर। मेरी बहनों, ईमानदारी के साथ बताना, जर्जीज का चेहरा देखकर फैसला मत करना, अपने दिल की गवाही बताना। इन दोनों सगी बहनों में चौराहे पर जो लड़के खड़े हैं, शरारती हैं, छिछोरे हैं, उनको उनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की माँ बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे? आपने अपने दिल की गवाही बताना, जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है। अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को, जिसके बाल खुले हैं उसको, जिसकी लिपस्टिक लगी है उसको छेड़ेंगे, तंज मारेंगे, चिढ़ाएंगे, ताने मारेंगे, आवाज कसेंगे, नकाब वाली को कुछ नहीं कहेंगे। कुरान ने यही तो कहा है कि तुम जब रोड पर चलो, सड़क पर चलो, किसी जरूरी काम के लिए निकलो, कुल्लिल मुमिनाति यगुदुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। कुरान ने यही तो कहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीजें औरतों को बताई हैं।
पहली चीज निगाहें नीची रखो। जब औरत निगाह नीची करके चलने लगे और हर वक्त उसकी निगाहें नीची रहें तो कभी व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज निगाहें नीची रखो। दूसरी चीज वयहफज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह है कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। जलसों में भी लगा के आई होंगी, जलसों में भी लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं नहीं अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने। इजरायली कंपनी थी लेकिन अब नहीं आती है। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में। फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। पॉन्ड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ा आनिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो, तर्जमा सुन लो। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत, जब औरत खुशबू लगाकर निकलती है, खुशबू इस्तअतरत, और अरबी जानने वालों को मालूम है ये बाबे इस्तिफाल में आया है। इस्तअतरत जिसके अंदर तलबे माखस पाया जाता है, यानी सिर्फ अतर नहीं, परफ्यूम नहीं, कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो। और सुन लीजिए पहले, औरत कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो, मसलन आर्निका हेयर ऑयल, चमेली का तेल, ऑयल, डाबर आंवला, जिसमें खुशबू है। इस्तअतरत बाब इस्तिफाल में तलब माखस, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू उड़ती हो, खुशबू लगती हो, ये चीज औरत घर में लगा सकती है। लेकिन अगर ये लगाकर घर से बाहर निकली फमर्रत बिल मजलिस, और जहां लोग बैठे होते हैं उनके सामने से गुजरी, यानी रास्ते में चलती है, चौराहे पे जाती है, दुकानों से गुजरती है, दुकानों पे जाती है, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी का क्या मतलब है? नहीं सुन पाओगे, इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा, किस जबान से हम बोलें? सहाबा कह रहे अल्लाह के नबी बताइए कैसी है। कहा नहीं समझे, कहा नहीं, खुल के बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा आनी अज़ानिया अज़ानिया अज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कलेजा हो तो सुनो, और अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जीस को बुलाना छोड़ दो, और बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये 10 साल हमने मदरसों में कोई घास नहीं छीली है, आलू नहीं छीले, यही सब पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो बताऊंगा। ये नबी कह रहे हैं वो बदचलन है। हाय हाय, खुशबू लगाने वाली बदचलन है, परफ्यूम लगा के निकलने वाली बदचलन है। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है।
मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवेल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, भाई पढ़ुआ मौलवी आ गया जाने कहां से। इसीलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये, तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है, मियां बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फार्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फार्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया। अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है। शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है। इस्तिताअत है, पैसा है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब है, लेकिन अब उसको हज के लिए कंडीशन बदलना पड़ेगी। अब उसको अपने बाप के साथ हज करने जाना पड़ेगा, बाप नहीं है तो अपने भाई के साथ हज करने जाना पड़ेगा, भाई नहीं है तो अपने बेटे के साथ हज करने जाना पड़ेगा, बेटा भी नहीं है तो फिर उसको अब हज मुलतवी करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। साहब वो तो इस्तिताअत है, पैसे वाली है, उसके ऊपर तो हज फर्ज है, लेकिन इस्लाम ये कहता है जब उसका शौहर इंतकाल कर गया, उसका बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, तो अब उस औरत को अकेले हज की इजाजत नहीं है। अब वो औरत एक दीनी काम के लिए, हज के लिए अगर अकेली निकल रही है, खाने काबा भी पहुंच जाती है, सफा मरवा के चक्कर भी लगा लेती है, सारे अरकान भी कर लेती है, लेकिन अकेले जाती है तो अल्लाह की कसम उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है। वो हज का एक सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह पड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर अजाब पड़ेगा। इसलिए अजाब पड़ेगा क्योंकि उस औरत के ऊपर अब हज फर्ज नहीं था, इसलिए कि उसके ऊपर से हज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई महरिम नहीं है। मेरी बहनों, हज जैसे मुकद्दस मकाम पर औरत अकेली नहीं जा सकती है, जहां किसी की इज्जत नहीं लुट सकती है, जहां सब लब्बैक लब्बैक कहते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पर भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। हज ऐसी इबादत के लिए भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारे कलेजे कि तुम बाजारों में अकेली चली जाती हो, तुम कॉलेजों में स्कूलों में अकेली चली जाती हो, अपने घरों से निकलकर तुम अपने मायके अकेली चली जाती हो। ये कलेजा है तुम्हारा। शरीयत तो तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी अकेले इजाजत नहीं देती है। अगर तुम्हें घर से बाहर भी निकलना पड़े तो अपने शौहर के साथ जाओ, अगर शौहर न हो तो अपने भाई के साथ जाओ, भाई न हो तो अपने बेटे के साथ जाओ। अकेले शरीयत औरत को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं देती है। फरमाया कि ला यखलुअन्न रजुलुन बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में तन्हाई में गुफ्तगू न करे, अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो नहीं होते बल्कि उनमें तीसरा शैतान होता है। ये शरीयत एक मुतय्यन कर रही है, रास्ता बता रही है कि कोई मर्द किसी औरत से अकेले न मिले। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की दो बीवियां नबी से मिलने आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जब वो वापस जा रही हैं तो अल्लाह के नबी उनको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं। सामने से दो अंसारी गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, इधर आओ। वो दोनों अंसारी करीब आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवी हैं, ये दोनों मेरी वाइफ्स हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। उन नौजवानों ने कहा, अल्लाह के नबी आप हमसे ये क्यों बता रहे हैं?
आप हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहा हूं कि शैतान हर इंसान की रगों में, खून में दौड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में शैतान ये वसवसा डाल दे कि मोहम्मद पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा था, ये दोनों औरतें कौन थी और क्यों मिलने आई थी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं किसी गैर औरत से नहीं, अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों से बात कर रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी सफाई देना पड़ी कि देखो ये मेरी बीवियां हैं, जबकि सहाबा कैसे शक कर सकते थे नबी के ऊपर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपनी बीवियों के पास था और ये बीवियां मुझसे मिलने आई थी। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को कैसे बिठा सकते हो? मेरे भाइयों, यकीन मानिए, बीवी की मौजूदगी में भी साली आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठती है तो बहनोई भी गुनाहगार और साली भी गुनाहगार। मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं और आपकी साली आती है और बहन कह रही आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा हैं कोई बात नहीं खाओ। बीवी की मौजूदगी में भी साली अपनी बहनोई के साथ, अपने जीजा के साथ खाना नहीं खा सकती है, उसके सामने चेहरा नहीं खोल सकती है। जब शरीयत साली को बीवी की मौजूदगी में भी न शौहर के साथ यानी जीजा के साथ न खाना खाने की इजाजत दे रही है, जब खाना खाने की इजाजत नहीं दे रही है तो बाइक पर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है? बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है? और एक जीजा के लिए साली को बाइक पे बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है? अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन बीमारी भी बड़ी है। इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। यह मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि यह बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है। आपको भी बुरी लग रही है और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की और अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है। हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि ये कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीस कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें तो अल्लाह की कसम में पास हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही हैं तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में अब कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा, ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें फोड़ रहे हैं। सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नीयत के ऊपर मिलता है। हमारी नीयत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, यह एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। या तो सालियां ही सबसे ज्यादा मजाक करती हैं जीजा से, बीवी इतना खुल के नहीं बोलती जितना साली। जीजू कैसी लगी मेरी बहन? ये सारी सालियां ही मजाक करती हैं सबसे ज्यादा जीजा से। हाँ, जिस तरीके से साली बहनोई के साथ खाना नहीं खा सकती है बहन की मौजूदगी में, उसी तरीके से आपका छोटा भाई भी आपके दस्तरखान पर आपकी मौजूदगी में भाभी के साथ खाना नहीं खा सकता। चाहे कितना कहो बेटा, भाभी है तुम्हारी, चलो बैठ जाओ, हम भी खा रहे हैं, चलो भाभी। इधर सालियां जीजा से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा और इधर भाभियां देवर से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा। माहौल देखिए आप कहां पहुंच गया। अब देखिए ये बातें जब होने लगी तो कितनी आवाजें आने लगी, सुनना ही नहीं चाहती हैं। इनके खिलाफ कोई बात मत बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां बिक रही हों, मार्केट लगा हो मछलियों का। तो मेरे भाइयों,